साथियों, आपने देखा कि मंगरुआ के हाथ में दो पुस्तकें हैं। एक हाथ में भारत का संविधान है तो दूसरे हाथ में मनु का विधान है। भारत के संविधान की चर्चा तो हम लोग अक्सर करते रहते हैं, लेकिन पुरखे मनु के विधान को भूल जाते हैं। तो हमने एक चर्चा शुरू की है मनुनामा, और उसके जरिए हम लोग पुरखे मनु के विधान में जो बातें कही गई हैं उसको आपके समक्ष रखें। तो संविधान को अभी किनारे करते हैं और पुरखे मनु के विधान को आपके सामने लाते हैं। हमारे पुरखे मनु का विधान यानी मनुस्मृति बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है। उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन समय समय पर उसे विरोध का हथियार बनाया जाता है। कभी कोई विरोध करने आ जाता है तो कभी कोई। कई लोग भारत के संविधान और अंबेडकर के प्रति अपना प्रेम का प्रदर्शन करने के लिए मनुस्मृति का दहन करते हैं, लेकिन मनुस्मृति का विरोध करने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने न तो कभी मनुस्मृति देखा है और न ही उसका पाठ किया है, बल्कि भेड़ चाल में पड़कर मनुस्मृति का विरोध होता है। खैर, ऐसे में जैसा कि मंगरुआ ने कहा कि हमने तय किया है कि समय समय पर हमारे पुरखे मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में जो बातें कही गई है, जो वास्तव में लिखा गया है, जो समझाइश दी गई है, जो विभिन्न श्लोकों की रचना की गई है, उन श्लोकों में क्या है मनुनामा के जरिए समय समय पे आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हमारा मकसद जस का तस रखना है। हम चाहते हैं कि विषय वस्तु को उसके सही संदर्भ में रखा जाए ताकि भ्रम को दूर किया जा सके और बाबा मनु के विषय में अपने समाज की समझ बढ़ाई जा सके। ये श्लोक काफी प्राचीन है और उस समय के संदर्भों में लिखे गए हैं। आप समझ रहे हैं, उस समय के संदर्भों में लिखे गए हैं। वर्तमान में भी उसका पाठ कर हम अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मनुस्मृति है क्या। प्राचीन धर्म ग्रंथ मनुस्मृति एक रचना है। जैसे भारत का संविधान एक रचना है, वैसे ही मनुस्मृति भी एक रचना है जो 12 अध्यायों में बटा हुआ है। इसमें 2685 श्लोक हैं। समय के साथ इस पुस्तक के अलग अलग संस्करण निकाले गए, इसलिए उन पुस्तकों में श्लोकों की संख्या भी अलग अलग है। कुछ लोग तो ये कहते हैं मनुस्मृति में मूल श्लोकों की संख्या 680 ही है। वहीं मनुस्मृति पर शोध करने वाले बहुत सारे लोगों ने कहा है कि नहीं, 1214 श्लोक ऐसे हैं जिन्हें मूल रूप से यानी मौलिक रूप से हमारे पुरखे मनु द्वारा रचित माना जा सकता है। हालांकि कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 भी है। तो कुछ विद्वान इस विषय पे अपनी राय रखते हैं और कहते हैं कि समय के साथ लोगों ने अलग अलग श्लोक जोड़े जिन्हें मनुस्मृति का ही मान लिया गया। हालांकि मनुस्मृति के पश्चात समीक्षक सर विलियम जोन्स से लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर तक भी ये मानते हैं कि मनुस्मृति में आगे चलकर कई बातें जोड़ी गई हैं, इसलिए वो कहते हैं कि उनमें कुछ मिलावट भी की गई है। खैर, जो भी हो, मनुस्मृति काफी व्यापक ग्रंथ है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर समाज, धर्म, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, दंड विधान, स्त्री पुरुष कर्तव्य, कर्म फल विधान, पूर्व जन्म आदि से संबंधित बहुविध विषयों का सविस्तार
रोचक तरीके से वर्णन किया गया है। तो जैसा कि मंगरुआ ने कहा कि मनुनामा के जरिए हम समय समय पर मनुस्मृति के पन्ने पलटेंगे और टटोलेंगे कि कैसे मनु मानव समाज के आदि पुरुष माने जाते हैं, और मानव समाज के आदि पुरुष माने जाने वाले मनु संसार सागर में गोता लगाते हुए जो हमारे लिए अमृत निकाल कर लाया है उन्होंने। हालांकि कुछ लोग इसे मनु का विष पवन भी कहते हैं। लोगों की आदत होती है तो अमृत को भी विष बताते रहते हैं, और बाबा तुलसीदास ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मिलहि ते ही तिन तैसी। धन्यवाद।